अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों आज हम YouTube के फाउंडर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि YouTube बनाने का आइडिया किसका था, YouTube बनाने का मेन मकसद क्या था, YouTube पर सबसे पहले कौन सी वीडियो अपलोड की गई और ये किस बारे में थी, YouTube के फाउंडर्स ने YouTube को कितने पैसों में गूगल को बेचा और आज YouTube के फाउंडर्स किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इन सब सवालों के बारे में जानेंगे अपनी इस वीडियो में। इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यंगेस्ट जावेद करीम। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की, जो कि यूट्यूब के तीनों क्रिएटर में से सबसे छोटे थे। जावेद करीम 5 अक्टूबर 1979 में जर्मनी के शहर मार्सबर्ग में पैदा हुए। इनके अब्बू बांग्लादेशी और माँ जर्मन मुल्क की थी और ये दोनों ही रिसर्चर के तौर पर काम करते थे। जहाँ बाप नईमुल करीम 3M कंपनी में रिसर्चर थे, वहीं माँ क्रिस्टन करीम यूनिवर्सिटी ऑफ माइनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री की रिसर्चर थी। दोस्तों जब जावेद करीम बहुत छोटे थे तभी इनकी फैमिली मार्सबर्ग को छोड़कर वेस्ट जर्मनी के नवाए शहर में शिफ्ट हो गई थी और फिर इसी शहर में इन्होंने अपने बचपन का ज्यादा वक्त गुजारा था। हालांकि इनकी उम्र जब 12 साल हुई तो इनकी फैमिली मूव करके मिनेसोटा के शहर सेंट पॉल में शिफ्ट हो गई थी। दोस्तों जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर में पूरी की थी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन पीपल कंपनी में जॉब मिलने की वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कैंपस छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद ही इन्होंने डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई को जारी रखा और साथ जॉब भी करते रहे। इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद पीपल कंपनी में 2 कलीग्स के साथ इनकी दोस्ती हुई और इन्हीं दोनों के साथ मिलकर इन्होंने यूट्यूब को क्रिएट किया। जावेद से जब यूट्यूब को बनाने का रीजन पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियोस नहीं देख सकते और इनकी इसी प्रॉब्लम ने इन्हें यूट्यूब बनाने के लिए इंस्पायर किया था। इसके बाद दोस्तों साल 2005 के आगाज में ही जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर youtube.com डोमेन खरीदा और अगले कुछ ही महीनों में इन्होंने इस वेबसाइट को पूरी तरह तैयार कर लिया। इसके बाद दोस्तों वेबसाइट बन जाने के बाद 2005 के दिन जावेद ने YouTube पर पहली वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था मीट दी जू। आप में से काफी लोगों ने वीडियो देखी भी होगी और दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बता दें कि इस वीडियो में जो लड़का नजर आ रहा है वो असल में जावेद करीम ही है। दोस्तों जावेद करीम ने YouTube की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन फिर अचानक इन्होंने YouTube को छोड़ दिया क्योंकि ये पढ़ लिखकर प्रोफेसर बनना चाहते थे और साल 2006 में जब गूगल ने YouTube को रिक्वायर किया तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए YouTube का एम्प्लॉय ना बन के सिर्फ एक फार्मल एडवाइजर बन गए। हालांकि बाद में इन्होंने खुद भी ये एडमिट किया था कि YouTube को छोड़ने का इनका फैसला बिल्कुल गलत था क्योंकि इनके इसी फैसले की वजह से कंपनी में इनकी हिस्सेदारी कम हो गई थी। असल में दोस्तों गूगल ने जब YouTube को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के 13,743 शेयर ही आए थे जिनकी वैल्यू इस वक्त $65 मिलियन के आसपास थी। अगर जावेद इन शेयर को होल्ड करते और YouTube से जुड़े रहते तो शायद वो आज बिलियनियर्स होते, लेकिन इन्होंने पढ़ाई के लिए एक अलग ही रास्ता चुना था। जहां YouTube को छोड़ने के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और फिर 2 लोगों ने साथ मिलकर वाई वेंचर्स नाम की कंपनी शुरू की जो नए स्टार्टअप को वेंचर्स से गाइडेंस और कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी और दोस्तों आज भी वो इसी कंपनी को चला रहे हैं। खैर दोस्तों ये तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब बात करते हैं YouTube के दूसरे फाउंडर की। नंबर 2, चैड हर्ली फाउंडर। दोस्तों चैड हर्ली 24 जनवरी 1970 में अमेरिका के रीडिंग शहर में पैदा हुए थे। चैड को बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था, जिसके साथ ही स्कूल के वक्त में इन्होंने अपने स्केचेज और आर्ट वर्क को सेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो आर्ट्स के साथ साथ इनका ट्रस्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगा था और हाई स्कूल के दौरान ही ये टेक स्टूडेंट एसओ के मेंबर बन गए थे। इसके अलावा इन्हें रनिंग का भी शौक था और इस स्पोर्ट में इन्होंने 1992 और 94 के दौरान टाइटल्स भी जीते थे। दोस्तों स्कूल कंप्लीट होने के बाद चैड ने आईयूपी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में बीए किया था और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद करीम की तरह ही इन्हें पीपल कंपनी में जॉब मिल गई जहां वो पीपल के यूजर इंटरफेस पर लोगो डिजाइनिंग का काम करते थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पीपल कंपनी में चैड की मुलाकात 2 लोगों से हुई और फिर इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को डेवलप किया था। दोस्तों यूट्यूब को फाउंड करने के बाद चैड इस कंपनी के पहले सीईओ बनाए गए। हालांकि इनका काम सिर्फ यूट्यूब के टैगिंग
शेयरिंग और शेयरिंग फीचर को मैनेज करना था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया तो चैट ने कंपनी को एकदम से नहीं छोड़ा, बल्कि फिर 2010 के आखिर तक यूट्यूब के सीईओ तक अपना काम संभाला। और यूट्यूब से जुड़े रहने का इन्हें फायदा ये हुआ कि यूट्यूब के बिकने पर इनके हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई थी। दरअसल यूट्यूब को सेल करने के बदले में चैट को गूगल के 69,40,87 शेयर डायरेक्टली और 41,232 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए हासिल हुए। इस वक्त इन शेयर की कुल वैल्यू $346 मिलियन थी, जो कि जावेद की टीम के हिस्से में आए $65 मिलियन से 5 गुना के भी ज्यादा थे। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर 2010 में चैट ने यूट्यूब के सीईओ से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद इन्होंने यूट्यूब के तीसरे पार्टनर स्टीव चैन के साथ मिलकर एवोसिस्टम नाम की एक कंपनी शुरू की। दरअसल ये एक इंक्यूबेटर कंपनी थी जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलप करने की सर्विस देती थी। हालांकि इस कंपनी ने कई अलग अलग एप्लीकेशन बनाई थी, लेकिन इन सब में चैट की नजर हमेशा एक ही कंपनी पर टिकी रही, जिसका नाम था मिक्सबिट। लेकिन दोस्तों काफी कोशिश करने के बाद मिक्सबिट यूट्यूब की तरह सक्सेस हासिल नहीं कर सकी और 2018 में ब्लू जीन्स नाम की एक कंपनी ने मिक्सबिट को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा चैट ने अलग अलग तरह के स्पोर्ट जैसे फार्मूला 1 रेसिंग, एनबीए और फुटबॉल टीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जहां वो एनबीए की गोल्डन टीम और मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले लॉस एंजल्स फुटबॉल क्लब के पार्ट ओनर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यूट्यूब के आखिरी फाउंडर के बारे में। नंबर 3, स्टीव चैन फाउंडर। दोस्तों स्टीव चैन 22 अगस्त 1978 को ताइवान के शहर में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू के 8 साल इसी शहर में रहकर गुजारे थे, जिसके बाद इनकी फैमिली अमेरिका के स्पिट हाई सिटी में शिफ्ट हो गई थी। स्टीव ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर के लोकल स्कूल में पूरी की थी और इसके बाद इन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलियन में एडमिशन ले लिया। साल 2002 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्हें पीपल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां जॉब करते वक्त इनकी जान पहचान जावेद और चिट के साथ हुई थी। और आगे की कहानी तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को क्रिएट किया था। हालांकि दोस्तों स्टीव की कहानी जावेद और चिट से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए भी काम किया था। और अगर दोस्तों यूट्यूब की बात की जाए तो इसमें स्टीव को चीफ टेक ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां इनका मेन काम यूट्यूब की ट्रैफिक को मैनेज करना था। साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो इनके बदले में गूगल के 62,53,000 शेयर्स डायरेक्टली और 68,721 शेयर्स एक ट्रस्ट के जरिए स्टीव के हिस्से में आए थे, जिसकी इस वक्त कीमत तकरीबन $325 मिलियन थी। लेकिन दोस्तों आज इन्हीं शेयर्स की वैल्यू $1.78 बिलियन हो चुकी है। चिट की तरह स्टीव भी यूट्यूब के बिक जाने के बाद फौरन इससे अलग नहीं हुए, बल्कि यूट्यूब में 2009 तक अपने फर्ज को संभालते रहे और 2009 को यूट्यूब को छोड़ने के बाद फिर गूगल के लिए काम किया। लेकिन 2011 में इन्होंने गूगल की जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि वो इस वक्त चिट के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी एवोसिस्टम शुरू करने का इरादा बना चुके थे। दरअसल दोस्तों चिट की तरह स्टीव भी एवोसिस्टम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन इन्हें चिट की वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिक्सबिट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो मिक्सबिट से हमेशा दूर ही रहे। यहाँ तक कि चिट ने एवोसिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने इस कंपनी को ही छोड़ दिया। इसके अलावा साल 2016 में nom.com नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया, जो कि एक लोइंग सेविंग फोन नेटवर्क था। लेकिन स्टीव का ये नया वीडियो सेविंग नेटवर्क लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस ताइवान शिफ्ट हो गए थे और तब से लेकर आज तक ही वहीं अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी इन 3 लोगों की, जिन्होंने दुनिया को यूट्यूब की सूरत में एक नया तोहफा दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।